हुआ है जमाना हुसैन का, एक पल की थी हुकूमत बस यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। और दिया था जो नबी ने वही नाम बच गया। हजरात, अभी जो माहौल पैदा है, अगर आप ऐसे ही ठंडे रहें तो फिर हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा ये आप जान सकते हैं। शायर ने कहा था कि नबी के नाम पर कुर्बान है, हल्के में मत लीजिए। नबी के नाम पर कुर्बान है, हल्के में मत लीजिए। वो बातिल के लिए तूफान है, हल्के में मत लीजिए। और नबी के नाम पर वो आग में भी कूद सकता है। मुनाफिक देख लो सलमान है, हल्के में मत लीजिए। बोलिए ना सुभान अल्लाह। नबी के नाम पर वो आग में भी कूद सकता है। मुनाफिक देख लो सलमान है, हल्के में मत लेना। हजरात, तो जरा बेदार रहे कि दिया था जो नबी ने वही नाम बच गया। अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। और नेज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। आइए मैं तकरीर के लिए हमारे ही मुल्क नेपाल के एक बेहतरीन मसल के आला हजरत के चीफ एंड कमांडर हजरत अल्लामा नियाज अहमद हसमती को मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। आइए जरा इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, ज़ियारत हरीमैन शरीफैन, नारे तकबीर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबात में मिलकर गुंबदे खजरा के जानिब लौ लगाकर एक ज़बान होकर झूम झूम कर पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारी सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम। इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। रुकने शामी से मिटी वहशते शामे गुरबत, अब मदीना को चलो सुबह दिलारा देखो। खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी चलवा देखो। ज़ेरे मिजाब मिले खूब करम के छींटे, अब्रे रहमत का यहाँ जोर बरसना देखो। और आखिर में आला हज़रत सरकार इरशाद फरमाते हैं, गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। एक मरतबा और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी मैंने आपके सामने आयत करीमा की तिलावत करके अपने आप को और आप हज़रात को मुशर्रफ किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम बलागत के अंदर इरशाद फरमा रहा है, अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। अल्लाह के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज और उम्रा करो। अल्लाह की रजा के लिए हज और उम्रा करो। तो यकीनन दोस्तों, जो हुज्जाजे किराम है, जो हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, उन्हें होने चाहिए। हमें रियाकारी नहीं करनी है, दिखावा नहीं करनी है। लोग मुझे दुनिया वाले हाजी कहे ना कहे, बल्कि दिल में ये इरादा और मकसद हो, हम अल्लाह की रजा के लिए हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं। खुदा की खुशनुदी के लिए हज खाना काबा के तवाफ करने के लिए जा रहे हैं। और अल्लाह की रजा और मुस्तफा दानी रहमत की खुशनुदी के लिए हम बैतुल्लाह को देखने जा रहे हैं। इस इरादा के
साथ जाए। और यकीनन जो कोई हज कर लेता है, खाना काबा का तवाफ कर लेता है, यकीनन वो इंसान अल्लाह का प्यारा बंदा बन जाता है, महबूब बंदा बन जाता है। बल्कि हदीसों में आया है अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। बल्कि हदीस में आया है ऐसे हो जाता है गुनाहों से पाको साफ जैसे अभी माँ के पेट से बाहर आया है, बिल्कुल गुनाहों से पाको साफ हो जाता है। और याद रहे उलमा फरमाते हैं हज बैतुल्लाह करके जो आ रहे हैं और उनकी आदत पहले से बेहतर हो जाए, समझ लो कि उसका हज कबूल हो गया है। और उनकी हाजत उनकी हालत पहले से खराब हो जाए, पैसा बर्बाद करके चला आया है, पैसा खराब करके चला आया है, यूं ही खाना काबा देकर आया है, यूं ही मदीना घूम कर आया है, यूं ही सऊदिया से घूम कर आया है। यकीनन दोस्तों मैं आपसे गुजारिश और अपील कर रहा हूँ, जो भी हज को चाहे दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आए वहां से हज करने के बाद उनकी हालत ऐसी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए और नमाज की पाबंदी होनी चाहिए। रमजान का महीना आ जाए तो रोजा रखनी चाहिए और यकीनन दोस्तों सबसे मिले तो दोस्तों से मिले, अच्छों से अच्छाई के साथ मिले, बेहतरीन के साथ मिले। और एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ मुसलमानों, यकीनन हज हर आदमी नहीं करता, बैतुल्लाह शरीफ देखने हर आदमी नहीं जाता, खाना काबा को तो आप करने के लिए हर आदमी नहीं जाता। आओ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, बाप और बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर खाना काबा की जदीद तामीर फरमाने लगे। अल्लाह के तरफ से हुक्म हुआ था, अब खाना काबा तामीर फरमा रहे। खाना काबा जब मुकम्मल हो चुका, खाना काबा जब तैयार हुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला खाना काबा तैयार हो चुका है। रब कायनात के तरफ से आवाज आई, ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब आवाज दो और हज बैतुल्लाह के लिए तुम ऐलान करो, लोगों में ऐलान कर दो कि हज बैतुल्लाह के लिए खाना काबा के तवाफ करने के लिए आए। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आवाज लगाई थी कि आओ हज बैतुल्लाह के लिए आओ। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के ऐलान को जिन जिन लोगों ने सुना, बाप के पुश्तों में, माँ के पेटों में जिन्होंने सुना और उनके लब्बैक, उनकी आवाज पर लब्बैक कहा और वही हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, खाना काबा देखने जा रहे हैं, खाना काबा का तवाफ करने जा रहे हैं। तो मेरा ईमान और यकीन बोल रहा है गुनरपुरा के सरजमीन से जनाब शरीफ अंसारी साहब ने बाप के पुश्त से लब्बैक कहा था कि हज बैतुल्लाह के लिए यहाँ से तशरीफ ले जा रहा है, हज बैतुल्लाह करने जा रहे हैं, खाना काबा का तवाफ करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी अल्लाह आपको दौलत दे, पैसों से नवाजे, रुपयों से नवाजे, तो मैं आपसे गुजारिश अपील कर रहा हूँ, अब हज बैतुल्लाह के लिए जो जा रहे हो तो दुनिया आप जा रहे हो तो वहाँ से आने के बाद सबसे मोहब्बत के साथ मिलना, सबसे मुसाफा करना, सबसे मुलाकात करना, सबको गले से लगाना। बल्कि बेहतर यह है, उलमा फरमाते हैं कि हज पर जाने वाले अपने खैशो अकारिब के पास जा कर मिले और आने के बाद और खैशो अकारिब जितने रिश्तेदार हैं उनके पास आए, उनकी ज़ियारत करें, उनसे मुलाकात करने के लिए आए। और एक बात ये भी आखिरी बात बताकर मैं अपनी जगह ले लो, उलमा फरमाते हैं, उलमाए किराम फरमाते हैं कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है। किसी ने कहा मक्का अफजल है, किसी ने कहा मदीना अफजल है, किसी ने कहा मक्का इसलिए अफजल है कि एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर है। मक्का में जो कोई एक नेकी करेगा, खाना काबा में जो एक नमाज पढ़ेगा, 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। और मदीना में एक नमाज पढ़ेगा 50,000 के बराबर सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। तो किसी ने कहा मक्का अफजल है, किसी ने कहा मदीना अफजल है, लेकिन आइए आला हजरत की बारगाह में चले, आला हजरत की बारगाह में चले, उनसे पूछे या आला हजरत सरकार आप ही बता दिया जाए मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है। तो आला हजरत सरकार जवाब देते नजर आएंगे, तैयबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बड़ा। अस्सलाम वालेकुम।